नया शहर जहां सब सुविधाएं हैं। प्रयागराज की तो शहर की लाइट जाती भी होगी शायद, पर कुंभ मेले की तो लाइट भी नहीं जाती 1 मिनट के लिए। ये बात सही है कि गलत है? आप कितने यहां कल्पवासी रह रहे हैं, लाइट नहीं जाती ना? पानी की सेवा, लाइट की सेवा, सड़कों की सेवा सुव्यवस्थित है। ये सब मजाक नहीं है, हंसी खेल नहीं है। दिन रात लगना पड़ता है तब ये कार्य होता है। इस मेहनत को भी प्रणाम करना चाहिए। प्रशासन की ये मेहनत है, सतुआ बाबा की मेहनत है, और हमारे देश के मुख्यमंत्री जी, ये यूपी के मुख्यमंत्री जी, जिनकी लगन रहती है और ये कार्य संपन्न होता है। उनकी इच्छा शक्ति ना होती तो कुंभ तो पहले भी हो रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को डुबाया है, इस सेवा में खपाया है। इसलिए हमें सबके त्याग बलिदान को भी देखना चाहिए। कुछ भी कह देने से, आप देखिए अनिरुद्धाचार्य सेवा, भगवान की कृपा से, आपके आशीर्वाद से वृद्ध माओं की सेवा चल रही है। पूज्य महाराज जी ने दर्शन किया, फिर भी लोग हमें गालियां देते रहते हैं। तो आज के युग में आप अच्छा कार्य करेंगे तो ही आप पर उंगलियां खड़ी होंगी। आप कुछ मत कीजिए, आप पर कोई उंगली खड़ी नहीं होगी। ये बात सही है कि नहीं? आप लोग कुछ अच्छा करने लग जाइए, उंगलियां खड़ी होने लग जाएंगी। वो कुछ मत करिए, कोई नहीं उंगली खड़ा करेगा। इसलिए यहाँ का प्रशासन, यहाँ का शासन, और हम तो जानते हैं कि पूज्य सतुआ बाबा दिन रात, आप लोग जब सो जाते हैं तब भी ये रात 2 बजे रात हो, 12 बजे रात हो, ये चारों तरफ चक्कर काटते हैं कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई समस्या ना हो जाए। ये समर्पण है साहब, ये सब मजाक नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। देखो यहां सबके लिए भोजन सतुआ बाबा चला रहे हैं। इनके पूर्वाचार्यों ने, कल मैंने बताया था कि जो पूर्व सतुआ बाबा रहे हैं, हमारे श्री संतोषाचार्य जी के जो पूर्वाचार्य हुए हैं, इनके गुरु के गुरु के गुरु, जो पूर्व इनके गुरु हुए हैं, उनके पास स्वयं भगवान शंकर भिक्षा लेने आए थे। ये काशी का इतिहास है, ऑन रिकॉर्ड इतिहास है। भगवान शंकर आए और कहे बाबा बड़ी भूख लगी है, कुछ खाए भी को दे दे। तो चने का सत्तू दे दिया था इनकी कुछ पीढ़ियां पूर्व इनके गुरु आचार्यों ने, कि लो बाबा ये खाओ। तो वो सत्तू लेकर के भगवान शंकर काशी विश्वनाथ बोले बाबा आज से तुम सब भक्तों को ये सत्तू बांटना। ये कह के भोलेनाथ चले गए, और तब से उस पीठ से सदा भक्तों को सत्तू की सेवा होती आई। इसलिए इस पीठ का नाम पड़ा सतुआ बाबा पीठ। तब से सतुआ बाबा मतलब इन्होंने सत्तू का दान किया है। कोई भी काशी आए, उस जमाने में ये बात ना सैकड़ों साल पुरानी है, मतलब सैकड़ों वर्ष पुरानी हम बात कह रहे हैं। तो इनके आचार्यों ने सबकी सेवा की। कोई भी काशी आता तो भोजन कहाँ मिलता? आजकल तो अन्य क्षेत्र चलने लगे, उस जमाने में तो ऐसे अन्य क्षेत्र नहीं चलते थे। तब सतुआ बाबा, इनके पूर्वाचार्यों ने सत्तू का दान किया, सबको देते रहे, और तब से फिर क्षेत्र में क्या नाम पड़ गया? सतुआ बाबा, सतुआ बाबा, सतुआ बाबा। और आज भी वही सतुआ बाबा की परंपरा से उन्हीं आचार्य की गद्दी में आप विराजे हैं, संतोषाचार्य जी। सोचिए न, जिन्होंने शिव का साक्षात दर्शन किया, उस गद्दी पर ये स्वामी जी विराजे हैं। इसलिए इन्हें सतुआ बाबा कहते हैं। इनका नाम है संतोषाचार्य जी महाराज, लेकिन चूंकि सतुआ बाबा की गद्दी है, इस गद्दी पर जो बैठेगा उसे सतुआ बाबा कहा जाएगा। तो जो सेवा इनके पूज्य गुरु चरण करते चले आए हैं, उसी परंपरा को ये बढ़ा रहे हैं। यहां भी देखो अखंड इनका भंडारा चल रहा, कोई भी आता सबको भोजन मिलता। यहां सबको भोजन और शयन। कोई भी किसी के पास कैंप ना हो, यात्री गण आए स्नान करने कि चलो आज 2 दिन रुकेंगे, तो लोग यहीं रुक जाते हैं इनके पांडाल में। ये सेवाएं हैं। अब तो देखो आप कुछ भी कह दीजिए, फिर आपका मुंह है, कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन सेवाओं को, समर्पण को, साधु परंपरा यदि जीवित है तो ऐसे महापुरुषों के बल पर जीवित है जो सेवा में लगे हुए, भजन भी करते हैं और
सेवा भी करते हैं। तो हम आपको निवेदन कर रहे थे कि पूज्य महाराज जी के चरण गौरी गोपाल में भी पड़े हैं और इन्होंने वहां की सेवाओं को भी देखा है, गौरी गोपाल की सेवा को, और इनका आशीर्वाद है। गौरी गोपाल की सेवाएं चल रही हैं आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से। तो हम आपको निवेदन कर रहे थे कि अजामिल जैसा पापी नाम के बल पर तर गया। बोलो हाँ, किसके बल पे तरा? बोलो मेरी मां। नाम के बल, नाम लेते रहे। आप लोग भी कुछ भी करिए, झूठ कपट छल ईर्ष्या द्वेष निंदा चुगली से बचिए। हम कह रहे थे कि गधा था, उसके गले में एक हीरा टांग दिया धोबी ने। धोबी को पता नहीं कि ये हीरा है, उसे लगा ये तो चमकीला पत्थर है। एक जौहरी निकला, बोला 5 रुपए दूंगा, क्या दोगे? धोबी ने कहा पत्थर के 5 रुपए क्यों दे रहे हो, ऐसे ही ले जाओ। जौहरी बोला नहीं नहीं 5 रुपए ले लो। तो धोबी को भी अच्छा लगा कि पत्थर के 5 रुपए मिल गए। 5 रुपए में धोबी से जौहरी ने हीरा खरीद लिया। अब गधा लेके धोबी तो चला गया कि मैं दूसरा पत्थर उठा लाऊंगा, लेकिन जैसे ही हीरा जौहरी के पास आया तो जानते हो क्या हुआ? हीरे के टुकड़े टुकड़े हो गए। हीरे के, जौहरी बोला वाह हीरा, जब तक तू गधे के गले में था तब तक टूटा नहीं, और जौहरी के पास आया तो टूट के टुकड़े टुकड़े हो गया। तब हीरे ने कहा कि जौहरी, मैं गधे के गले में था, मुझे तो पता ही नहीं था। हीरा बोला कि मैं गधे के गले में था, गधे को पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है, धोबी को पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है। पर जौहरी, तुम्हें तो पता था कि मेरी कीमत करोड़ों की है, पर तुमने मेरी कीमत केवल 5 रुपए लगाई। तो तुम जैसे जानकार व्यक्ति भी मेरी कदर नहीं करोगे तो मैं टूट कर टुकड़े टुकड़े तो हो ही जाऊंगा ना। टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया, और जब टुकड़े टुकड़े हुआ तो उसकी कीमत हो गई 0, 0। अब कोई कीमत नहीं। अब लो भैया, इसका मतलब यह हुआ कि राम नाम की कीमत क्या है। अहिल्या का उद्धार राम जी ने किया। राम जी के नाम के पत्थर पानी में तैर गए कि नहीं? बोलो हाँ। तो जरा सोचिए, हम भारत के लोग जो राम राम कृष्ण कृष्ण नारायण नारायण राधा राधा जप रहे हैं, यदि हम भगवान के नाम का आश्रय लेकर भी छल कपट करेंगे तो फिर मैया ये भगवान के नाम की अवहेलना हुई कि नहीं हुई? कि भगवान का नाम की महिमा आप तो जानते हैं, आप तो उस नाम की अवहेलना ना करो। दुनिया झूठ बोले तो बोलने दो, दुनिया निंदा करे करने दो, दुनिया छल करे करने दो, आप क्यों कर रहे हैं? बोलो ना। दुनिया, अब आप कहते हैं वो कर रहे हैं, करने दो, करने दो। आप क्या कर रहे हैं? दुनिया की नकल ना कीजिए। दुनिया तो बहुत कुछ गलत कर रही है। आजकल लोग कह रहे हैं सब लोग झूठ बोलते हैं, हम भी बोलते। नहीं, सबका ठेका आप मत लो। रावण ने सीता मां को चुराया तो आप भी चुराओ किसी को? नहीं, रावण के रास्ते पे नहीं चलना, राम के रास्ते पर चलना है मेरी मां। हम क्यों रावण का अनुकरण करें? हम क्यों दुर्योधन का अनुकरण करें? दुर्योधन का अनुकरण जो करेगा परिणाम भी दुर्योधन जैसा होगा, रावण का अनुकरण करेगा परिणाम भी रावण जैसा होगा। अनुकरण करना है तो अर्जुन का कर लो, कृष्ण का कर लो। हम राम नहीं बन सकते, पर राम के 2% लक्षण तो जीवन में ला सकते हैं, 100% नहीं बन सकते। 2 तो बन सकते हो कि नहीं? आप 100% सीता नहीं हो सकती हो, पर 2% तो हो जाओगी ना मेरी मां। इतने से भी आपका भला हो जाएगा, इतना भी कर लो। अजामिल जैसा पापी नाम के बल पर तर गया। इसलिए कहता हूं
कि काम करते रहो नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते। काम करो, नाम ना छूटे। अब एक बार क्या हुआ कि प्रहलाद जी नाम के एक बालक हैं, छोटी उम्र है। प्रहलाद जी अपने पिता की बात नहीं मानते। अच्छा ये बताओ, पिता की बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? जोर से। तो प्रहलाद जी तो नहीं माने। बताओ, मां की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? पर भरत जी तो नहीं माने। क्यों मैया? भरत जी ने क्या मां की बात मानी? मां ने कहा था बेटा राजा बन जाओ, क्या बात मानी? जोर से। इसका मतलब ये है कि मां की बात माननी चाहिए, पर मां की बात वो बात मानो जिस बात से हम भगवान से जुड़ जाएं। यदि भगवान से दूर करने की बात मां भी करती हो तो मां की वो बात नहीं माननी चाहिए। इसका उदाहरण भरत जी है। यदि पिता की आज्ञा भगवान से दूर करने की आज्ञा है तो पिता की वो आज्ञा नहीं माननी चाहिए। इसका उदाहरण प्रहलाद जी। अच्छा, गुरु की बात माननी चाहिए कि नहीं? जोर से। तो गुरु जी जो हैं, शुक्राचार्य जी की बात राजा बलि ने नहीं मानी। शुक्राचार्य जी की बात राजा बलि ने नहीं मानी। 3 पग भूमि के टाइम रोका था, शुक्राचार्य जी ने मत दो, नहीं मानी। तो गुरु भी यदि आपको भगवान से दूर करता है तो उस गुरु की बात भी नहीं माननी चाहिए। इसका मतलब ये है कि भगवान से दूर करने, अरे और तो छोड़ो, ये बताओ भगवान की बात माननी चाहिए कि नहीं? भगवान की, किसी और की मैं बात नहीं कर रहा। बताओ भगवान की बात माननी चाहिए कि नहीं? जोर से। तो बताओ लक्ष्मण जी बात माने? लक्ष्मण जी तो राम की बात नहीं मानते। राम जी कहते हैं लक्ष्मण वनवास मत जाओ, पिताजी की सेवा कर लो, कोई नहीं है पिताजी के पास। तो क्या लक्ष्मण जी पिता की बात मान रहे हैं? जोर से। मैया सो गई क्या मेरी मां? क्या लक्ष्मण जी बात मान रहे हैं? सुन लो, यहां भगवान प्रकट हो जाएं और प्रकट होके कहें कि सुनो अनिरुद्धाचार्य, हमें भूल जाओ, हमारा नाम ना जपो, हमारी कथा ना कहो। भगवान भी कहेंगे कि हमें भूल जाओ तो प्रभु आपकी हर बात मानेंगे, पर आपको भूल जाने की बात, आपकी बात नहीं मानेंगे। भगवान की भी बात नहीं मानी जाएगी। लक्ष्मण जी ने नहीं मानी। भगवान की आज्ञा भी यदि आपको भगवान से वंचित करती है तो ये बात मानी नहीं जाएगी। क्यों जी? बात सही है। इसका मतलब ये है कि प्रहलाद जी बचपन से ही भगवान के चिंतन में लग गए। और प्रहलाद जी जब भगवान के चिंतन में लगे तो प्रहलाद जी को पिता ने रोका, यहां ये किसका नाम जप रहे हो? प्रहलाद जी ने कहा कि ये तो भगवान का नाम है, मत जपो, तुम्हारा भगवान मैं हूं। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आप मेरे भगवान नहीं हैं, भगवान तो भगवान है। हिरण्यकश्यप ने पढ़ने के लिए भेज दिया शंडामर्क के पास। प्रहलाद जी पढ़ने गए और पढ़ कर के जब लौटे तो हिरण्यकश्यप ने फिर पूछा कि तेरा भगवान कहाँ है, चल बोल, क्या पढ़ के आया? प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति सुनाई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम।
श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्य आत्मनिवेदनम। नौ भक्ति होती है। भक्ति कितने तरह की होती है? नवधा। नवधा भगति कहूं तो ही पाही। भक्ति कितने प्रकार की मेरी माँ? 9। कौन कौन सी भक्ति है? पहली भक्ति है भगवान की कथा सुनना, श्रवणम। कीर्तन करना दूसरी भक्ति है। भगवान का स्मरण करना। आप लोग स्मरण करते हो कि नहीं? कैसे स्मरण करते हो भगवान का? कैसे स्मरण कैसे किया जाता है कहो तो मैं आपको बताऊं। सुनो, जैसे आप लोग काम करते हुए अपने बेटे को याद रखती हो कि नहीं? अच्छा मैया बताओ, शादी आप में से किस किस की शादी हो चुकी है? जिसकी होगी हाथ उठाओ। भैया आपकी नहीं हुई? भैया आपकी? मैया आपकी नहीं हुई? अच्छा ये बताओ, जब आपकी शादी हुई और ससुराल मैया आप गई और ससुराल से जब लौट के कितने दिन में पहली बार वापस आई थी मायके? 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने। तो जब आप लौट के वापस मायके आई, पहली बार पति से मिली और जब वापस मायके आई तो मायके में रह के आपको याद किसकी आ रही है? किसी का स्मरण हो रहा है? किसका हुआ था भैया? किसका है? किसका? जैसे एक नई नवेली लड़की दुल्हन ससुराल जाती है, पति से मिलती है, मायके आती है, पर मायके में वो काम करती है, झाड़ू बर्तन भोजन काम सारा करती है, पर काम करते हुए वो किसी के ख्यालों में खोई रहती है। वो ख्याल है पति का। जैसे वो काम करते हुए अपने पति के ख्यालों में खोई है, ऐसे आप लोग भी संसार का काम करते हुए भगवान के ख्यालों में खोए रहिए। यही है स्मरण। जैसे पुरुष का ख्याल ऐसे परमात्मा का ख्याल, जैसे जगत की याद ऐसे जगन्नाथ की याद। बोलो हाँ। भगवान को भी याद करिए। भगवान को क्या करिए? याद करिए। इसलिए मेरी मां, श्रवणम कथा सुनना पहली भक्ति, कीर्तनम कीर्तन करना दूसरी भक्ति, स्मरणम भगवान का। तो आप लोग कैसे स्मरण करोगे? काम करते हुए भगवान के लिए अलग से समय नहीं निकालना। हम ये नहीं कहते तुम माला जपो, नहीं, माला जपने की जरूरत नहीं है। आप काम करते हुए बस भगवान का स्मरण करते रहिए। हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। जैसे माँ काम करते हुए याद बच्चे को करती रहती है, जैसे माँ काम करते हुए स्मरण बच्चे का करती है, ऐसे आप भी सारे काम करिए पर स्मरण भगवान का करते। यही भजन है। भगवान के लिए अलग से कुछ नहीं करना होता कि तुम एक पांव से खड़े हो, ये जरूरत नहीं है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम। चौथी भक्ति है पांव दबाना। क्या दबाना? हमारे पूज्य स्वामी जी सतुआ बाबा ने अपने गुरु जी के खूब पांव दबाए, खूब सेवा की है। देखो इन्होंने अपने गुरु की सेवा की है और गुरु की सेवा का ये पुण्य है कि आज इन पर भगवान की खूब कृपा है। ये गुरु की कृपा, 3 कृपा मुख्य होती है। माता की कृपा, पिता की कृपा और गुरु की कृपा। कितनी कृपा? 3 कृपा। और चौथी कृपा भगवान की है, और भगवान की कृपा भी उन पर है। अच्छा ये बताओ, माता की कृपा होती है कि नहीं? माता की सेवा की श्रवण कुमार ने। आज तक लोग श्रवण कुमार को जानते हैं कि नहीं? किसके बल पर? सेवा।
उन्होंने भी अपने माँ के पाँव में तेल लगाया, मालिश की, तेल सेवा की, चरण दबाए। पाँव दबाना सेवा है। और सेवा लक्ष्मी जी नारायण के पाँव दबा रही हैं कि नहीं? सेवा। और सेवा केवल पाँव दबाना नहीं है। आप किसी को दवाई दे रहे हैं, किसी को रोटी दे रहे हैं, ये भी एक सेवा है। किसी को पानी दे रहे हैं, ये भी एक सेवा है। किसी को रास्ता बता रहे हैं, ये भी एक सेवा है। गौरी गोपाल आश्रम में 311 वृद्ध माओं की सेवा होती है। 150 बच्चे पढ़ते हैं, सेवा हो उनको पढ़ाना। गौरी गोपाल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, उनको 150 बच्चों के रहने की, खाने की, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करना, ये सेवा है कि नहीं? आज मुझे एक संत जी मिले, उन्होंने कहा कि महाराज, इस धरती पर सेवा से बड़ी कोई भक्ति नहीं है। हो तो आप बताओ, लक्ष्मण जी ने राम की भक्ति की कि सेवा की? क्या किया? अरे सेवा ही भक्ति हो गई। भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है, सेवा ही भक्ति है। इसलिए माता की सेवा, पिता की सेवा, गुरु की सेवा, अतिथि की सेवा, आचार्यों की सेवा, दीन दुखी की सेवा, गाय की सेवा। कुत्ता बीमार मिल जाए तो कुत्ते को दवाई कराओ, चिड़िया बीमार मिल जाए चिड़िया की दवाई कराओ। हर जीव की सेवा, हर जीव के प्रति करुणा, यही तो सेवा है और ये भक्ति है। हाँ या ना? तो मैया, आप में से कितनी पत्नियां अपने अपने पति के पांव दबाती हैं? मैया, आप नहीं दबाती हो? नहीं, मैया हाथ उठाई और पति मना कर रहे ना, हाथ उठा, झूठा, प्रयाग में बैठी है। क्यों मैया नहीं दबाती हो पांव? पांव दबायो करो मेरी मां। पांव दबाओ अपने अपने पति के। और पति लोग, आप लोग सेवा करते हो पत्नी की कि नहीं? सेवा करना, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, भगवान का अर्चन करना तुलसी से। श्रीमन्नारायण, तुलसी चढ़ाओ भगवान के चरणों में नाम लेके। अर्चनम, भगवान की वंदना करो। हाथ जोड़ो सब लोग और मेरे संग बोलो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव त्वमेव माता च पिता। किसने देखा है मस्त जवानी में बुढ़ापा, किसने देखा है? अगर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। अगर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। धन वालापन खोयो, धन वालापन खोयो, सारा जीवन खोयो, सारा जीवन खोयो। यूं आना कानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। 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 यदि भजन करो तो अच्छा, नहीं तो तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। प्रहलाद जी पढ़ने गए, पढ़कर आए। पिता ने पूछा, कहाँ है तेरा भगवान?
क्या पढ़ा तूने? नवदा भक्ति सुनाई तो गुस्सा हो गए हिरण्यकश्यप। प्रहलाद को मारने के लिए होलिका को बुलाया, आग में रख दिया। मैया सुनो मेरी माँ, ओ मोबाइल वाले भैया सुन रहा है न तू, या मोबाइल चला रहा है तू। मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, बैठ जाओ, शांत रहो, बोलो राधे राधे। सुनो, प्रहलाद जी के पिता ने अपनी बहन को बुलाया, होलिका आओ बहन, क्या क्या है भाई, इसको जला दो। किसे जला दो? अपने भतीजे को, मतलब प्रहलाद जी को। चलो जरा सोचिए, प्रहलाद कितने उच्च कोटि के भक्त हैं, पर प्रहलाद जैसे भक्तों के जीवन में भी संकट था कि नहीं? था कि नहीं? तो प्रहलाद जैसे भक्तों के जीवन में भी संकट है, तो आपके और हमारे जीवन में संकट नहीं होगा, ऐसा मत सोचा करो। प्रहलाद के जीवन में बड़ा संकट था, लेकिन प्रहलाद को पग पग पे भरोसा था कि मेरे साथ भगवान है। आप भी जो भगवान के भरोसे चलता है, उसे कभी पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं है, भगवान है। हाँ तू आगे चलता जा, तेरे पीछे मैं चलूंगा। तू थक भी गया राहों में, मैं तुझको उठा के चलूंगा। हर वक्त हर घड़ी मैं साया बन के चलूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं, तू आगे चलता जा, तेरे पीछे मैं चलूंगा। तू चल, भगवान कहते हैं तू रख ले मुझ पे भरोसा, तू रख ले मुझ पे भरोसा, नैया पार लगा दूंगा। तुम भरोसा तो करो मेरी माँ, आपका भरोसा ना कच्चा है। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों को भगवान पे भरोसा है? पूरा? अच्छा तो हाथ नीचे करो। अच्छा ये बताओ मेरी माँ, एक आदमी कह रहा था कि मैंने सुई के छेद से हाथी और घोड़ा निकलते देखे। सुई का छेद है और कौन निकल गया उससे? हाथी। और अब आप ही बताओ, सुई के छेद से हाथी और घोड़ा निकल सकता है कि नहीं? जोर से, जोर से बोलो। नहीं। आप तो कह रहे थे अभी कि पूरा भरोसा है भगवान पर, और अब कह रहे हो कि सुई के छेद से हाथी घोड़ा नहीं निकलेगा। अरे हमारे कन्हैया ने इतना सा मुंह खोला था, इतने से मुंह में मैया यशोदा ने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन किया था। वो भगवान चाहे तो सुई के छेद से हाथी घोड़ा क्या, पूरा संसार निकाल दे। आप लोग भरोसा करिए भगवान पर, भरोसा भगवान पर पूरा, भगवान पे भरोसा जोर से, पूरा पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। भगवान पे पूर्ण। प्रहलाद जी को होलिका गोद में लेकर बैठ गई, आग लग गई, जल गई, होलिका ही जल गई। प्रहलाद जी का बाल विवाह का क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रहलाद को भगवान पर भरोसा है। क्या भरोसा? अच्छा ये बताओ,
आपको कौन मार सकता है? हाँ, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला भी वही, और तो फिर हम किसी से क्यों डरें? मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? मौत आएगी, आप लोग डरा ना करो, जिंदगी निडर होनी चाहिए, भय ना हो, निर्भय होके जियो। क्यों? क्योंकि आप किससे डरते हैं? मौत से नहीं। मौत तो देखो भगवान चाहेंगे तो आप, जब तक वो नहीं चाहेंगे आप मरोगे नहीं, और चाहेंगे तो खड़े खड़े बैठे बैठे लुढ़क जाओगे। मैया नींद आ रही है मेरी माँ? नहीं। सुनो, प्रहलाद जी को पहाड़ से फेंक दिया हिरण्यकश्यपु ने। प्रहलाद जी को सांप के जहर, सांपों के बीच में डाल दिया, डसने लगे सांप पर। जिसे बचाने वाले भगवान हो से कौन? इसलिए कहता हूं भगवान के भरोसे बिंदास जिया करो, डरने का नहीं। रोज भगवान को याद करो, हे प्रभु हम आपके भरोसे हैं, आपके आश्रित हैं। फिर देखो हिरण्यकश्यपु ने बोला चल बोल, तेरा भगवान कहाँ है, आज मैं देख लूं तेरे भगवान को। प्रहलाद जी बोले न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम चापरेशा। कहाँ नहीं है भगवान? तो हिरण्यकश्यपु बोला कहाँ तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले सर्वत्र है। क्या इस खंबे पे तेरा भगवान है? हाँ। और जो खंबे पे भगवान का इशारा किया भैया, हिरण्यकश्यपु बोला मुझे तो नहीं दिखता किस खंबे पे भगवान है। प्रहलाद, अच्छा ये बताओ खंबे पे भगवान थे कि नहीं? जोर से मैया, क्या दिखाई पड़ रहे थे हिरण्यकश्यपु को? अच्छा, प्रहलाद को दिख रहे थे और हिरण्यकश्यपु को क्यों? प्रहलाद जी को दिख रहे हैं और हिरण्यकश्यपु को नहीं दिख रहे, ऐसा क्यों? बोलो क्यों? अच्छा ये बताओ भगवान सबको दिखते हैं कि नहीं दिखते? जोर से, जोर से। ऐसा है कि अखबार में कुछ लिखा है, जैसे आपके पास इंग्लिश का अखबार आ जाए, इंग्लिश के अखबार में लिखा सब कुछ है, पर आपको इंग्लिश आती नहीं है तो क्या आप पढ़ पाओगे? चाइना का अखबार आ जाए तो लिखा तो है पर आती नहीं है भाषा, तो क्या पढ़ पाओगे? बोलो मेरी माँ, नहीं ना। इसका मतलब ये हुआ कि लिखा सब है, पढ़ना नहीं आता। ऐसे खंबे पर भगवान है, खंबे पर भगवान तो थे पर प्रहलाद को देखना आ गया और हिरण्यकश्यपु को देखना नहीं आया, क्योंकि भगवान को देखने की भी तो शिक्षा है। प्रहलाद जैसा विद्यार्थी होगा, प्रहलाद जैसा भक्त होगा, भक्ति की आंखें होंगी तो कण कण में परमात्मा को देख लोगे। यदि भक्ति की आंखें ही नहीं है तो कहोगे कि यहाँ कहाँ भगवान है, ये तो खंबा है। तो हिरण्यकश्यपु को नहीं दिख रहे हैं और प्रहलाद को, तो आप ही बताओ कि भगवान को देखने के लिए हिरण्यकश्यपु की आंखें चाहिए कि प्रहलाद की? मैया किसकी आंखें चाहिए मेरी माँ? प्रहलाद जी की। इसलिए कहता हूं प्रहलाद की आंखों से देखो। किसकी आंखों से? इसलिए भक्ति होगी तो भगवान का अनुभव होगा, भक्ति ही नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, नहीं मानो तो बहता। प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान है, हिरण्यकश्यपु ने खंबे पर प्रहार किया, खंबा टूटा तो नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। अच्छा, नृसिंह भगवान क्यों प्रकट हो गए? इसलिए प्रकट हो गए कि यदि प्रकट ना होते तो प्रहलाद की बात झूठी हो जाती। प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए भगवान अपने भक्त के वचनों की लाज रखते हैं और भक्त के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हो गए। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं
कि आप भी भगवान के वचनों पे, भगवान के भजन पे ध्यान दो, भक्ति पे ध्यान दो। कोई बात आपकी वाणी से निकल जाएगी तो भगवान आपके वचनों की लाज रखेंगे। भगवान खंबे पर हैं, कोई प्रहलाद तो हो देखने वाला। हिरण्यकश्यपु प्रकट हो गए, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु के सामने नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यपु बोला कौन हो? भगवान बोले तेरी मृत्यु हूं। हिरण्यकश्यपु बोला मैं तो मरेगा ही नहीं, मैं नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरेगा? बोले मैंने वरदान मांगा है, ना दिन को मरूंगा ना रात को। भगवान बोले ना ये दिन है ना रात है। कब मारा? शाम। बोले मैं अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों? ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना चक्र से मरूं, ना त्रिशूल से मरूं। तो काय से मरेगा? नाखून। भगवान ने कहा ये नाखून मैंने फैशन में नहीं बढ़ाए, तुझे मारने के लिए बढ़ाया, इतने बड़े बड़े नख। बोला अभी भी नहीं मरूंगा। बोला 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूंगा। चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुंवर कार्तिक कभी भी नहीं मरूं। अब बोल। भगवान बोले कि सुन, तूने पंचांग देखा नहीं, मैंने तेरे लिए एक नया महीना डिजाइन किया है, अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम महीना कहते हैं। इस महीने तो मरेगा। अब तो भैया हिरण्यकश्यपु बोले ना अंदर मरूं ना बाहर। भगवान बोले देहरी पे मारूंगा। बोले ने आकाश में मरूं ना पाताल में। भगवान बोले गोद में लिटा के मारूंगा। लो भैया लिटा लिया और छाती कर दी विदीर्ण, मारा गया हिरण्यकश्यपु। अच्छा एक बात बताओ, हिरण्यकश्यपु ने इतने सारे जो वरदान मांगे थे, ना दिन को मरूं ना रात को मरूं, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना तो ब्रह्मा के बनाए 12 महीने नहीं मरूं, ना ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से मरूं। इतने सारे वरदान क्यों मांगे? क्यों मांगे? क्योंकि वह इनडायरेक्ट अमर होना चाहता था। कैसे भी मरूं ना। आप लोग भी कई बार सोचते हैं कि मरूं ना। भैया मरना चाहते हो, है ना? कोई भी मरना नहीं चाहता। तो हिरण्यकश्यपु भी मरना नहीं चाहता था, आप भी मरना नहीं चाहते। लेकिन क्या करो, हिरण्यकश्यपु को भी मरना पड़ा और हम सबको भी। इसलिए मौत से कोई जीता नहीं है। मौत से कोई जीता है तो केवल एक। बताओ कौन? कौन? भगवान का भक्त ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी को मृत्यु जब लेने आई तो सिर झुका दिया मृत्यु का और सिर पर पांव रख के विमान पर चढ़ के साथ शरीर ध्रुव जी ध्रुवलोक को गए थे। यदि मौत को भी कोई जीत सकता है तो केवल भगवान का, ये ताकत भगवान के भक्त में है जो मौत को जीत सकता, और कोई की ताकत नहीं। प्रहलाद जी महाराज के लिए भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकश्यपु का उद्धार। भगवान ने प्रहलाद जी को गोद में बिठाया, चाटने लगे जैसे गाय बछड़े को चाटती है। प्रहलाद कुछ मांग लो। भगवान प्रहलाद जी बोले कि कुछ चाह नहीं है प्रभु, मेरे पिता की सदगति हो जाए, बस यही कामना, आप ऐसी कृपा करो, मेरे पिता की क्या हो जाए? सदगति। भगवान बोले तुम्हारे पिता की सदगति तो हो ही जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जैसा पुत्र जिसका हो, सदगति तो होनी ही है। 21 पीढ़ी होती आपकी तो हम आपके 21 पीढ़ी तार देते। भगवान ने कहा प्रहलाद बेटा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी बोले कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद जी ऐसे भक्त हैं जो निष्काम है। भगवान कह रहे हैं कुछ मांग लो, प्रहलाद जी बोले हमें कुछ चाहिए ही नहीं, निष्काम। आप लोग भगवान से चाहते हैं। अच्छा भगवान से कुछ मांगना सही है कि गलत है? बोलो। सही भी है और गलत भी है। कुछ भक्त होते हैं जो मांगते हैं, कुछ भक्त होते हैं नहीं मांगते। अब सवाल खड़ा हुआ कि भगवान से नहीं कहेंगे, भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? लेकिन मैं यहां एक बात मेंशन कर दूं आपके लिए कि भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान पे भरोसा रखिए और भगवान पे समर्पण कीजिए। हमारे भगवान अंतर्यामी हैं। आपको क्या चाहिए कहने की जरूरत नहीं है, वो समझ जाते हैं कि मेरे भक्त को क्या चाहिए। वो बिना मांगे, समर्पण है तो सब मिलेगा, और समर्पण नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलता। बोलो हाँ कि ना?
प्रिय भक्तों, प्रहलाद जी भगवान के परम भक्त, भगवान ने इन्हें राजा बना दिया और बड़े लंबे समय तक राज्य सेवा की इन्होंने, भगवान की भक्ति की, स्तुति की। ब्रह्मा दया सूर्यगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहये नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। भगवान परम दयालु है। एक बार हाथी का पांव एक मगर ने पकड़ लिया। हाथी का पांव किसने, एक बार हाथी नहाने गया, मगर ने पांव पकड़ लिया। तब हाथी की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया और हाथी का उद्धार किया। समुद्र मंथन हुआ, धनवंतरी कश्यप 3 अवतार लिए भगवान ने, और समुद्र मंथन में जहर शिव ने पिया, अमृत देवताओं में बांटा गया। शिव ने जहर पिया तो जहर पीने वाले शिव और अमृत पीने वाले देवता, तो बताओ देवताओं का पलड़ा भारी है कि भगवान शिव का पलड़ा भारी है? किसका पलड़ा भारी है? भगवान शिव का। क्यों? देवताओं ने अमृत पिया तो देवता कहलाए, और शिव जी ने जहर पिया तो देवाधिदेव महादेव कहलाए। इसलिए बड़ा है वो जो जहर पीता है। जहर क्या है? अपमान, गालियां। इसलिए कोई आपको गाली दे, अपमानित करे, करने दो, जवाब देने की जरूरत नहीं है। जो उचित जवाब हो दे दो, पर हर बात का जवाब जरूरी नहीं है। शंकर जी जहर पीते हैं समाज का,